हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल क्रोशेट लव में स्वागत है आप सबका। गुलाब गुलाब हम सबको बेहद प्यारा लगता है ना। तो चलिए आज इसी गुलाब के फूल को हम अपने हाथ से बनाएंगे, जो कि हेयर टाई या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये रेड कलर का वूल इस्तेमाल किया है, जो कि ये 3 प्लाई का है, और 3 mm का हुक यूज़ किया है। सबसे पहला काम, इसमें मैंने 50 चेन स्टिच बनाए हैं। इस तरह से चेन स्टिच हम सभी जानते हैं कैसे बनता है, जो कि ये क्रोशिए का बेसिक होता है ना। तो इस तरह से 50 चेन स्टिच हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह का हमारा ये पैटर्न बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 चेन बनने के बाद हम फर्स्ट वाला चेन छोड़ देंगे और सेकंड वाले चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करेंगे, हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे, फिर चेन के अंदर से लेंगे, फिर 2 फंदों को एक बार निकालेंगे, फिर से 2 को एक बार निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले एक चेन स्टिच को छोड़कर वापस से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है ना। इस तरह से हमें ये वी का शेप देना है। फिर अगेन हम ऊपर 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद हम ये क्या करेंगे, जिसमें हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया था उसी वाले स्टिच में हमें वापस से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, है ना, ये कुछ वी टाइप का हमारा ये शेप बन जाएगा। अब वापस से हम क्या करेंगे, एक चेन नीचे का छोड़ेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर वापस से 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा ऐसा पैटर्न बनकर रेडी होगा। 1 2 एंड ये 3 चेन बन गए। अब वापस से डबल क्रोशिया, जिस वाले चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी में इसको हमें बनाना है। फिर अब क्या करेंगे, नीचे का फिर से एक चेन छोड़ेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अगेन 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। फिर जिसमें ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी में वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ताकि ये वी का शेप बन जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा 50 चेन तक हमें ये कंप्लीट करना है और इसी प्रोसेस को दोहराना है, ठीक है ना। ये देखिए, 1 चेन छोड़ दिया मैंने और वापस से ये डबल क्रोशिया। अब 1 2 एंड 3 चेन और इसी वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हमारा ये इस तरह से नीचे का पैटर्न रेडी हो जाएगा। वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चेन वापस बनाएंगे और उसी वाले चेन में वापस से डबल क्रोशिया, नीचे का फिर एक चेन छोड़ेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बनेगा ये और बेहद आसान भी है बनाना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पंखुड़ियों को बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाले होल में हम ये एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें पहले 4 उसी वाले होल से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये थर्ड एंड ये फोर्थ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इसके लिए हमें एक चेन बनाना है। फिर उस चेन के नीचे जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है ना, तो वहाँ पे इन दोनों फंदों में से हमें निकालकर स्लिप स्टिच बना लेना है। फिर वापस से उसी वाले होल में हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये एक पंखुड़ी बनकर तैयार हो जाएगी, यानी 1 पेटल ये बनकर हमारा रेडी हो जाएगा।
यानी टोटल एक होल में हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है ना। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट वाले होल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा ये एक पेटल बनकर रेडी हो चुका। अब इसी तरह से दूसरे वाले होल में हम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, फिर ये 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे। एक चेन ले लिया हमने। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है ना, तो ये ऊपर का पार्ट जो हमारा ये क्रॉस सा जो दिख रहा है, इन दोनों फंदों में से लेकर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर वापस से हमें इसी वाले होल में 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4। तो ये टोटल 8 बन गए। और फिर नेक्स्ट वाले होल में हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ये क्या हुआ हमारा, ये 2 पेटल बनकर रेडी हो गए। अब ये थर्ड भी सेम प्रोसेस से उसी तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और चौथे वाले में एक चेन बनाना है और फिर नीचे से हुक से पास करते हुए स्लिप नॉट लगाकर फिर उसी में 4 डबल क्रोशिया बना लेना है ना। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ से दोनों में से लेंगे और फिर यहाँ इस तरह से हुक को पास करते हुए हम ये स्लिप नॉट लगा लेंगे, ठीक है ना। ये हम इसलिए करेंगे ताकि ये पंखुड़ी का शेप बनाने के लिए है ना, पेटल्स का शेप इससे बनेगा। फिर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये मैं लास्ट पर पहुंच गई हूँ। इस तरह से पूरा कंप्लीट हम कर लेंगे और फिर धागे को कट कर लेंगे और फिर अच्छे से इसमें नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सीधा और उल्टा पार्ट लेकिन हम इसमें देख लेंगे, वो आपको देखने से पता चल जाएगा कौन सा हमारा सीधा पार्ट है और कौन सा उल्टा पार्ट है। तो इस तरह से ये अरेंज कर लिए। ये देखिए कितना प्यारा सा बनकर रेडी हो गया ना, है ना, बहुत आसान बनाना ये। आप किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं फ्रेंड्स, या आप कॉटन यार्न से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन थ्रेड है उससे भी ये बनता है। तो चलें अब इसके लिए अब हम लीफ बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर का यार्न ले लेंगे, ठीक है। सेम प्लाई और सेम हुक। वापस से चेन स्टिच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11, ठीक है। 11 मैंने चेन स्टिच बना लिया। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले चेन को छोड़ के सेकंड वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वाले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों फंदों को एक साथ निकलना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है ना, इस तरह से। यानी सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर वापस से ये डबल क्रोशिया, वापस से डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया,
बीच के सारे चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट के 3 चेन में वापस से वो हमें रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। ये देखिए मैं आगे बता रही हूँ, डबल क्रोशिया, फिर से ये डबल क्रोशिया, लास्ट के 3 चेन छोड़ने हैं हमें, ये वापस से डबल क्रोशिया, अब क्या करेंगे, वापस से रिवर्स जाएंगे यानी हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है ना, हाफ डबल क्रोशिया। अब इसमें सिंगल क्रोशिया लास्ट वाले में। तो ये हमारा लीफ का एक पार्ट बनकर तैयार हो गया। सिंगल क्रोशिया के बाद हम क्या करेंगे, वापस से एक चेन बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस धागे को हम इस तरह से पीछे करते हुए सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, ठीक है। यानी वापस से अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया की जगह सिंगल क्रोशिया करेंगे, थोड़ा धागे को अच्छे से खींच कर रखेंगे ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया, अब हाफ डबल क्रोशिया उसके नेक्स्ट वाले में। अब क्या करेंगे, अब सारे में डबल क्रोशिया करेंगे और लास्ट में 2 चेन में वापस से वही सेम रिवर्स हम करेंगे। ये फिर से डबल क्रोशिया, 2 में से एक, 2 में से एक, फिर वापस से डबल क्रोशिया, फिर वापस से ये डबल क्रोशिया, अब फिर से ये डबल क्रोशिया। अब लास्ट के हमारे ये 2 बच गए, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में हम ये हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। फिर अब ये एंड वाले में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये पूरा लीफ बनकर रेडी हो गया। अब हमें यहीं पे धागा कट नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी हम फिनिशिंग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम एक चेन बना लेंगे, चेन बनाने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट है ना, यहीं से अब हम सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट वाला जो चेन हमें दिख रहा है ना, फर्स्ट वाले चेन में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हुक को पास करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमें पूरे एंड तक बनाना है ना। इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया और ये फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें फ्रेंड्स ये लीफ की फिनिशिंग देनी है, जिससे हमारा लीफ और सुंदर लगेगा देखने में, है ना। ये धागे को थोड़ा अंदर की तरफ ले लेंगे। ये एंड में भी सिंगल क्रोशिया बन गया और फिर एक चेन बना लेंगे। फिर वापस से इधर इस वाले पार्ट का भी बना लेंगे उसी तरह से। फर्स्ट वाले चेन में हम हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम उसी तरह से नेक्स्ट चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको हम एंड तक बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया,
तो इस तरह से हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा लीफ भी बनकर रेडी हो चुका। अब वापस से हम एक चेन बना लेंगे और धागे को कट करके हम उस पर गांठ लगा लेंगे। तो चलिए, अब हमारा लीफ भी बनकर रेडी हो चुका है। जो हमने अब फ्लावर को अरेंज करके रखा था, अब हम उसको सिलेंगे। आप चाहे तो ग्लू की मदद से भी उसको चिपका सकते हैं, बट अगर सिल देने से वो ज़्यादा अच्छा मजबूत बनता रहता है। तो इस तरह से ये देखिए, रेड कलर के ही वूल से मैंने ये सुई की मदद से सिल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग फ्लावर को अरेंज कर लें और इस तरह से मजबूती के साथ इसको भी सिलाई लगा दें। अब ये मैंने ये वाइट कलर का पर्ल भी लिया है, इसको बीच में लगाएंगे हम। इसको ये शायद सुई में नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने क्या किया है, ऐसे ही थ्रेड के अंदर डाल दिया है। थोड़ा इसको थ्रेड को पतला करके, यानी यार्न को पतला करके सुई के अंदर पिरो दिया है। उसके बाद फिर इसको हम बीच में इस तरह से लगाएंगे और फिर सुई से इसको अरेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो लग रहा है ना दोस्तों, कितना प्यारा सा ये रोज़। आप इसको बालों में लगाइए या जूड़े में लगाइए एज अ जूड़े पिन। ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में और बनाने में भी बहुत आसान है। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, बट अपने हाथ की बनी हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। अब इन दोनों पत्तियों को मैंने क्या किया है, दोनों को ऐसे गांठ बांध दिया है ताकि ये खुले नहीं, और इसको फ्लावर में हम अटैच करेंगे। तो इसको भी या तो सिल लेंगे या फिर ग्लू की मदद से हम चिपका देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस पर भी सिलाई मार दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा ये दोनों रोज़ बनकर तैयार हुआ है ना। तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इसके पीछे हेयर क्लिप चिपका दीजिए या हेयर पिन जो आते हैं उसको चिपका सकते हैं बालों पे लगाने के लिए। तो है ना कितना ब्यूटीफुल सा। तो चलिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो मैं लेकर आऊँगी। आप सब कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार फिर नए वीडियो में मैं आप लोगों से रूबरू होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आप सबका जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद।